दिए गए पूर्णांक में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, -2। तो -2 में घेरा, डी नंबर पर घेरा लगाना है, काटा पीटी करना नहीं है। डी नंबर में -2 दिया है तो -2 पर डी नंबर पर घेरा भरना है। इसके बाद दूसरा दिया पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। तो योज्य तत्समक है 0, जिसके जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्याओं पर। योज्य तत्समक 0 कौन से नंबर पर, सी नंबर पर, सी। इसके बाद तीसरा दिया है a भागित -1 का मान क्या होगा। जब माइनस का a के साथ गुणा होगा तो -a आ जाएगा सी नंबर पर। फोर्थ नंबर का दिया है -16 भागित बड़ा कोष्ठक 6 धन छोटा कोष्ठक शुरू -2 कोष्ठक छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। चौथा दिया है, चौथे को अपन हल करके देख लेंगे। -16 भागित 6 धन कोष्ठक में -2 बड़ा कोष्ठक बंद। 4 नंबर विकल्प, इसको हल करेंगे। -16 का भाग देना है, कोष्ठक के अंदर का हल कर लेंगे। -16 भाग देंगे इसमें, तो 6 में से 2 गए 4। अब 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, माइनस का 4 उत्तर आ जाएगा। कहाँ दिया इसमें -4, डी नंबर में, तो डी नंबर भर देंगे। इसके बाद आ गया, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री और कम हो गया, तो -3 पहले से है और 3 और कम हो गया तो -6, डी नंबर का। इसके बाद दिया है एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग कितना हो, -3 हो। तो अपन योग में ले लेंगे, योग में क्या लेंगे, योग में बराबर 4 - 7। इसका क्या पूछा है, योग, योग बराबर 4, योग मतलब होता है जोड़ना, तो धन का निशान, -7, 4 - 7 इधर आ जाएगा। 4 में 7 गए, -3 उत्तर आ गया। इसके बाद 7वां दिया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिख के जिसका अंतर -8 हो। तो एक धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे अपन, एक धनात्मक पूर्णांक बराबर 4, एक ऋणात्मक पूर्णांक बराबर -4। दोनों का अंतर, तो अपन लिखेंगे दोनों का अंतर -4 +4। अंतर मतलब होता है घटाना, तो घटाना का निशान लगे, -4 इधर गुणा हुआ तो -4 और -4 हो जाएंगे -8। ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 8वां, पूर्णांकों का एक ऐसा योग में लिखिए जिसका योग 0 हो और अंतर 10 हो। योग में ले लेंगे अपन 5 - 5, जिसका योग करना है 5 धन -5। इसका करेंगे तो 5 से 5 गया 0, योग हो गया।
दोनों का अंतर करेंगे अपन तो आएगा 5 माइनस 5। 5 माइनस का गुणा हुआ तो प्लस के 5 बराबर 10। ये उत्तर हो गया। ये हो गया 8वां। 9वें में दिया है मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें कर देना है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 42 एकम 42, 4 10 का शून्य हासिल आई 1, 504। ये उत्तर आ गया। किसी पूर्णांक x के लिए -1 x किसके समान होगा? तो ये होगा x में जब -1 का गुणा होगा तो -x के समान। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो यहाँ देखेंगे 12 बजे कितने हैं? 10 डिग्री। फिर 1 बजे 8 डिग्री, 2 बजे 6 डिग्री, 3 बजे 4 डिग्री, 4 बजे 2 डिग्री और 5 बजे 0 डिग्री। 5 बजे 0 डिग्री हो गया। ये प्लस में अब इसके नीचे जाएगा तो इधर 6 बजे 2 डिग्री, 7 बजे 4 डिग्री, माइनस नीचे जा रहा ना माइनस 8 बजे 6 डिग्री और 9 बजे 8 डिग्री। हर प्रति घंटे पर 2 डिग्री कम हो रहा है इधर से। तो 9 बजे आधी रात को तापमान क्या होगा? 8 डिग्री होगा। कितने बजे? 9 बजे। ऐसे 2 पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे हों। ऐसे 2 पूर्णांक हो जाएंगे -4 और -7। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? -7 माइनस अंतर मतलब -4, -7 माइनस का गुणा हुआ तो प्लस के 4, -7 में से प्लस के 4 गए माइनस का 3। उत्तर आ गया। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 का आ। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करता है परंतु उसके उत्तरों में से 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल कर रहा है तो उसके उत्तर कितने सही है? 9। तो इधर लिख देंगे गुरप्रीत द्वारा सही किए गए प्रश्न। कितने प्रश्न सही किए? 9। और हर प्रश्न पर कितने नंबर मिल रहा? 4। तो 4 का गुणा कर दे 9 चौके 36 नंबर मिले। ये तो होगा उसको क्या? सही किए जो प्रश्न सही। इसके बाद क्या करेंगे अपन? उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो भैया 15 प्रश्न थे, 9 सही किए तो 36 नंबर मिले। इसके बाद गुरप्रीत द्वारा गलत किए गए प्रश्न कितने गलत किए? 6 प्रश्न गलत किए और हर गलत प्रश्न के लिए -2 तो -12 इधर आ जाएगा। तो
36 माइनस 12 बराबर 24। कुल कितने नंबर मिले उसे? 24 नंबर मिले। 13 प्रश्न नंबर 13 का बा 13 का बा। उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए। प्रश्न कितने थे? 15। तो उसने सभी प्रश्न हल किए। उसमें से केवल उसके 5 उत्तर सही थे। कितने उत्तर सही थे? 5 सही उत्तर बराबर 5। तो हर प्रश्न पर कितने अंक मिल रहे थे? 4। तो 4 का गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20। तो उसके दोस्त को कितने नंबर मिले? 20 नंबर मिले। प्रश्न कितने थे? और 15। तो बचे कितने प्रश्न? 5 सही किए तो बचे कितने प्रश्न? बचे प्रश्न 10। कितने बचे? 10। तो उसने 10 क्या किए? गलत किए। तो हर गलत प्रश्न पर -2। तो -2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? -20। तो मिले कितने थे उसको? सही 5 सही किए थे तो मिले थे 20। तो 20 माइनस 20 20 नंबर 5 प्रश्न सही किए थे तो मिले थे, और 10 गलत किए तो 20 नंबर माइनस के। तो 20 से 20 कट जाएंगे तो कितने मिलेंगे? 0। तो 12 का उत्तर क्या हो गया? 0। कितने नंबर मिले? 0। इसके बाद अपन आ गए प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 का हल। प्रश्न नंबर 14 का हल। इसमें क्या बोल रहा है? एक 25 मंजिला इमारत है ज़मीन से, और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। ज़मीन के नीचे भी 3 तल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो व्यक्ति को ज़मीन से 50 मीटर ऊंचाई से दूसरी मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? लिफ्ट द्वारा व्यक्ति की तय की गई दूरी 50 मीटर प्लस 10 मीटर। ये 10 मीटर कहाँ से आ गया? 10 मीटर ऐसे आ गया। ये 50 मीटर तो पहले ही से ऊपर है, 50 मीटर ऊंचाई से। ठीक है, फिर तल कहाँ है? तल के नीचे, ज़मीन के नीचे 3 मंजिल हैं, तो उसको दूसरी मंजिल पर जाना। तो 50 तो तल पर पहुंच गया। तल से एक तीसरी मंजिल पर जाने के लिए 5 मीटर, और उससे दूसरी मंजिल जाने के लिए 5 मीटर। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 50, 5 और 5 60। 50, 5 55 और 5 60। तो ये 60 मीटर। लिफ्ट की गति क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन 60 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। दूसरी मंजिल में पहुंचने में लगा समय 60 गुणित 1 तो 60 सेकंड। और 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट। तो उसे 1 मिनट लगेगा दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो ये हल हो गया। लिख लें सभी। पैटर्न देखकर और उसे आगे बढ़ाइए। -5 गुणित 5 बराबर 25। -5 5 का गुणा हुआ तो 25, माइनस का गुणा हुआ तो माइनस। -5 गुणित 4 बराबर -20। 20 या बराबर 25 -25 धन 5। -25 में से 5 गए तो भी माइनस के 20 ही आएगा। -5 गुणित 3 तो क्या आएगा इधर? 5 15 और माइनस का माइनस। ये अपन लिख सकते हैं 20 धन -20 धन 5। 20 में से 5 गए तो भी -15 ही आएगा। -5 गुणित 2 तो 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस आ जाएगा। बराबर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -15 धन 5। तब भी उत्तर कितना आएगा? -10। इसी प्रकार व्यवस्थित जमा दिया है। देखिए, सभी हल कर लें। मेरा चैनल लाइव सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। सभी बच्चों के लिए नमस्ते।